मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, चर्चा करियर को लेकर के चल रही है, चर्चा जॉब या बिजनेस क्या करें इसको लेकर के चल रही है, चर्चा इससे भी बड़े बिंदु पर चल रही है कि हम किस कार्य क्षेत्र में अपना करियर बनाएं। बहुत से लोगों के साथ में ये विरोधाभास देखा गया है कि वो पढ़ाई कुछ करते हैं, काम कुछ और करते हैं, बल्कि उन्होंने प्रोफेशनल डिग्री कोर्स किया है परंतु वो डिग्री कोर्स उनको आजीविका प्रदान नहीं कर पाता। तो इस श्रृंखला में हमने सभी लग्नों के बारे में चर्चा की है और आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे तुला लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहां आई बटन में हमने उसका लिंक प्रोवाइड किया है, आप जाकर के देख सकते हैं। साथियों, आगे हम बढ़ें, तुला लग्न के बारे में बात करें उससे पहले एक जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत और इसके बाद में आप अपना सवाल पूछिए और अपनी जिज्ञासा पूछिए। इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बेहद जरूरी है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी के हम तुला लग्न की जन्म पत्रिका का थोड़ा सा विश्लेषण करके ये जानते हैं क्या ये पढ़ाई के माध्यम से कुछ करेंगे और इनको आगे चल करके जॉब करना चाहिए या फिर इनको बिजनेस करना चाहिए, और साथ ही जानेंगे किस कार्य क्षेत्र में। साथियों, इस जन्म पत्रिका में जो कि 7 नंबर से प्रारंभ हो रही है और 7 नंबर की जो राशि है वो होती है तुला राशि, तो ये जन्म पत्रिका हो गई एक तुला लग्न की जन्म पत्रिका। तो साथियों, सबसे पहले पंचम भाव पर दृष्टिपात करेंगे और इस जन्म पत्रिका में जो शिक्षा का कारक है वो है पंचमेश शनि और जो हायर एजुकेशन का कारक है वो है नवमेश बुध। बुध की एक स्थिति ये होती है कि वो स्वयं अपने स्तर पर कुछ करने की स्थिति में नहीं होता है, जिस किसी का भी उन पर प्रभाव हो वो वैसा ही रिजल्ट देते हैं। यदि इस जन्म पत्रिका में शनि और बुध इनकी युति केंद्र में या त्रिकोण में हो जाए या फिर पंचमेश जाकर के शनिदेव नवम भाव में विराजमान हो जाएं और नवमेश बुध जाकर के पंचम भाव में विराजमान हो जाए, इस प्रकार का यदि एक्सचेंज हो जाए, स्थान परिवर्तन हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को पढ़ाई ठीक से करनी चाहिए, बल्कि पढ़ाई ठीक से ही करते हैं और पढ़ाई के माध्यम से ही ये अपने करियर को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। साथियों, दूसरी स्थिति है द्वितीयेश मंगल को लेकर के। यदि इस जन्म पत्रिका में द्वितीयेश मंगल केंद्र या त्रिकोण में अच्छी डिग्रियों में हो तो भी इस व्यक्ति को, इस जातक को, इस जातिका को पढ़ाई पर ठीक से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये पढ़ाई के माध्यम से अपने सपने पूरे करते हैं। साथियों, तीसरी स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका में गुरु और शुक्र ये दोनों ही शुभ ग्रह हैं और इन दोनों की युति खास तौर पर केंद्र या त्रिकोण में कहीं पर है, तब भी ये व्यक्ति पढ़ाई में अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है और पढ़ाई के माध्यम से अपनी आजीविका प्राप्त करता है, उच्च स्तर की जॉब भी ये प्राप्त करता है। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में पंचमेश शनि उच्च के हो जाएं, उच्च के वो कब होंगे? लग्न में, और वैसे भी तुला लग्न में शनि जो है वो योग कारक होते हैं, बैठ जाएं तो ये CEO तक भी कई बार व्यक्ति को बना देते हैं यदि वो अपनी पसंदीदा, अपनी रुचि के अनुसार कार्य करते हैं। तो ये स्थितियां जो अभी तक मैंने कही हैं ये उन बच्चों पर लागू है जो कि पढ़ाई के माध्यम से अपना करियर बनाते हैं, और इस एपिसोड बनाने का एक उद्देश्य ये भी है कि हम जन्म कुंडली देख लें। देखिए, हर बच्चा पढ़ाई करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, परंतु हर माँ बाप ये जरूर चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई बहुत अच्छे से करे। तो जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है यदि आप बहुत ज्यादा उस पर दबाव डालते हैं पढ़ाई का, तो वो उसके लिए एक टॉर्चर से बढ़कर के स्थिति हो जाती है। अब मैं आगे जिन स्थितियों की चर्चा कर रहा हूं उन स्थितियों का जो जातक है तुला लग्न का यदि है तो उसको पढ़ाई करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मिनिमम जितनी जरूरी हो उतनी पढ़ाई करें, बहुत ज्यादा दिल पे दिमाग पे लेने की जरूरत नहीं है।
कम पढ़े लिखे इवन अनपढ़ लोगों ने भी बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए हैं बिजनेस के, और वो बड़े बड़े डिग्री धारकों को रोजगार प्रदान करते हैं। तो यदि इस जन्म पत्रिका में लग्नेश शुक्र सप्तम भाव में, एकादश भाव में या फिर द्वितीय भाव में जाकर के विराजमान हो जाते हैं, तब ये स्थिति व्यक्ति को एक सफल बिजनेसमैन जरूर बनाती है। लग्नेश की ये स्थिति इनके लिए बहुत फेवरेबल स्थिति होती है, खासतौर पर शुक्र की दशा अंतरदशा में। साथियों, यदि पंचमेश शनि नीच राशि का है, नीच राशि का वो हो जाएगा सप्तम भाव में बैठ करके, तब भी ये व्यक्ति पढ़ाई में कुछ खास नहीं करेगा, परंतु ये कमाल करेगा बिजनेस के क्षेत्र में। साथियों, अगली स्थिति यदि नवमेश बुध पाप प्रभाव में हो, बुध जो है वो किसी न किसी प्रकार के पाप ग्रहों से युक्त हो, क्रूर ग्रहों से युक्त हो, तब भी ये व्यक्ति पढ़ाई के माध्यम से नहीं कुछ भी करेगा, बिजनेस के माध्यम से ही कुछ करेगा। शुरुआत ये जरूर जॉब से कर सकता है, परंतु आगे चल करके ये अपना बड़ा साम्राज्य बिजनेस के रूप में खड़ा अवश्य करता है। साथियों, चौथी स्थिति जो है वो है पंचमेश शनि को लेकर के। यदि शनिदेव त्रिक भावों में, छठे, आठवें या 12वें भाव में विराजमान हो जाए, तब भी वो व्यक्ति को पढ़ाई से विमुख करने का कार्य करते हैं और बिजनेस की तरफ आकर्षित करने का कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं किन क्षेत्रों में इन्हें अपना भाग्य आजमाना चाहिए। कला से संबंधित कोई भी क्षेत्र हो, पर्यटन या टूरिज्म जिसको कहते हैं उससे संबंधित, पत्रकारिता से संबंधित, नर्सिंग से संबंधित, पैरामेडिकल क्षेत्र से संबंधित, कृषि से या फिर डेयरी दूध से संबंधित कोई भी कार्य यदि ये करते हैं तो इनको सफलता अवश्य ही मिलती है। साथियों, चर्चा हमने तुला लग्न की। अब यहां पर एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि कोई ग्रह जिनकी हमने चर्चा की है आज 0 डिग्री का या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का हो, तब फिर वो फल प्रदान नहीं कर पाता है। श्रृंखला हमारी जारी है, बेहद महत्वपूर्ण है। अपने लग्न से कम एपिसोड आपको जरूर देखना चाहिए। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है पूजा पाटिल जी का, जो कि उन्होंने लिखा है नांदेड़ महाराष्ट्र से। आपने पूछा है कि विवाह कब संपन्न होगा, बार बार शादी तय होकर के टूट जाती है, जैसा रिश्ता आपको चाहिए वैसा नहीं मिल पा रहा है। देखिए, शनि आपकी जन्म पत्रिका में सप्तमेश है, स्वग्रही है, एकांतवासी है, अकेला विराजमान है अपने स्थान पर, तो वो स्थान हानि कर रहा है। देरी का कारण यही है। आपको चाहिए कि आप हनुमान अष्टक का पाठ प्रारंभ कर दें। किसी भी मंगलवार से या शनिवार से आप प्रारंभ करें और फिर देखिए कि बहुत जल्द वो रिश्ता आएगा जिसकी आप इतने लंबे समय से तलाश कर रहे थे। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की तुला लग्न की, तो तुला लग्न में लग्नेश कौन सा ग्रह होता है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।